यह बात तो हर कोई जानता है कि गणेश जी को मिठाइयाँ, मोदक और लड्डू कितने पसंद हैं। शायद इसीलिए भी वे किसी के भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट के साथ ही मन भरकर मिठाइयाँ खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोज पर बुलाया। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, और पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश को ले जाओ। वैसे भी उन्होंने मिठाइयाँ और भोज बहुत अधिक पसंद है। तब कुबेर गणेश जी को लेकर अपने साथ भोज पर चले गए। वहाँ उन्होंने मन भर कर मिठाइयाँ और मोदक खाए। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाइयों का थाल देकर विदा किया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर से लगकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी यहाँ वहाँ गिर गई। यह सब चंद्रदेव ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरता देखा तो वे अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते हो तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड में चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा है और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोगों के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान देता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक और कहानी सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को नहीं दिखाई देंगे। चंद्रमा के माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम माह में एक दिन किसी को भी नहीं दिखाई दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई दोगे। तभी से चंद्रमा पूर्णिमा को पूरे दिखाई देते हैं और अमावस्या के दिन नज़र नहीं आते। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।